ये आपको चंद घंटे में डॉलर 18 रुपए से जायद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर जा पहुंचा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, चंद घंटों में बताया जा रहा है कि डॉलर 18 रुपए महंगा हुआ है। 18 रुपए से जायद का इसमें इजाफा हो गया है। रिजवान आलम से बात करेंगे। रिजवान बताइएगा, अब से कुछ देर कबल आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि कुछ अपडेट्स आ रही है, डॉलर मजीद महंगा हुआ है। मारूफ बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि जलजला आ गया करेंसी मार्केट में, रुपए की कदर जमीन दोस्त हो गई है। शायद ही दुनिया में कोई मुल्क ऐसा हो जिसकी रुपए की कदर, जिसकी करेंसी की कदर इस तरह गिरती हो। एक दिन में 60% जो है वो रुपए की कदर गिर चुकी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का सरकारी रेट जो है वो एकदम उसकी चंद 3 घंटों में उसकी कदर में डॉलर की जो है वो सरकारी रेट जो है वो 18 रुपए से जायद बढ़ गया है, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो 284 रुपए से भी तजावुज कर दिया इंटरबैंक मार्केट में। और इस वक्त लगता नहीं है कि ये कहीं रुकेगा। कौन इसको रोकेगा समझ से बाहर है। बताया ये जा रहा है कि IMF प्रोग्राम में जो ताखीर हुई है और IMF का जो मुतालबा सामने आया था कि पाकिस्तान जो है वो डॉलर के रेट को जो है वो अफगान बॉर्डर से मुंसलिक करे, जो कि पेशावर और काबुल में जो रेट है डॉलर के वो तो 290 है। यहाँ भी ब्लैक मार्केट में डॉलर जो है वो 300 रुपए से जो है तजावज कर गया है। तो सूरत इतनी हद तक खराब है कि हम रिपोर्ट करते रहे हैरानी के कभी जिंदगी में हमने इस तरह जो है एग्जैक्टली रिजवान, मुझे भी याद नहीं पड़ता कि इतने कम अरसे में डॉलर इतना महंगा हुआ। सरमायाकार क्या कह रहे हैं इस वक्त, उनका क्या कहना है? देखिए, अभी मेरी एक इंपोर्टर से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उनका फोन आया था कि रिजवान डॉलर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। डॉलर बैंक से जो डॉलर थोड़ा बहुत मिलने शुरू हो गए थे, अब 2 दिन से जो है डॉलर की सेल ही बैंकों ने रोकी हुई थी और इसकी कदर को बढ़ाए चले जा रहे हैं। 3 दिन में डॉलर जो है वो 24 रुपए महंगा हो चुका है। यही वजह थी कि अब ये दे नहीं रहे। इसका मतलब है कि ये इन लोगों के पास बैंकों के पास पहले से ये खबर थी कि डॉलर का सरकारी रेट बहुत ऊपर चले जाएगा और IMF का मुतालबा लगता है ऐसा जैसे मान लिया जाएगा। यही वजह थी कि नहीं मिल रहे थे। आज भी डॉलर नहीं मिल रहे इंपोर्टर्स को बिल्कुल भी, और वो ब्लैक में खरीदने गए। उन्होंने ही मुझे बताया, एक इंपोर्टर है, कि डॉलर ब्लैक में जो है वो 300 रुपए से ऊपर का है। जी अच्छा रिजवान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि हमने IMF का मुआहिदा माना है, उनकी शर्त पूरी की है कि जो डॉलर को आज़ाद छोड़ने का जो मामला था, इस पर हम आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। इस वक्त खाकान नजीब माहिर माशत हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉलर एकदम से इतना ज़्यादा महंगा, सबसे पहले बताएगा इसकी क्या वजह सामने आ रही है, क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? देखिए, पाकिस्तान में हमने एक रिफॉर्म किया 2019 में, और वो ये था, और मैं टेबल पे मौजूद था जब हमने ये रिफॉर्म किया, कि पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी कदर का तायुन हुकूमत या स्टेट बैंक या अथॉरिटीज़ ना करें, बट उसको मोर सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए। अभी जो आप रुपए की कदर में तब्दीली देख रहे हैं, आप याद रखिए कि आपकी सप्लाई जो है वो बहुत कंस्ट्रेंड है, बिकॉज आपकी एक्सेस जो है इस वक्त मनी की वो बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि आपका IMF का जो प्रोग्राम है वो डिले हुआ। IMF के प्रोग्राम की डिले की वजह से आपकी बहुत सी रसाई जो है वो कम हो गई। दूसरी इसकी जो वजह है वो ये है कि ओपन मार्केट में अगर आप देखें तो डिफरेंशियल बहुत बढ़ गया था। और ऑफ कोर्स IMF ये चाहती है कि आप रुपए की कदर का तायुन ना करें, और ये IMF के साथ एक्सचेंज रेट का जो तायुन है, जो भी डिस्कशन हुई है उसके ज़िमन में एक्सचेंज रेट को ओपन रखना जो है, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट रखना जो है, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमने एग्री किया था। ये भी याद रखिए कि इस वक्त जो एक्सचेंज रेट इंटरबैंक में है उसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक इस चीज़ से है कि हमने सप्लाई साइड को बहुत इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज हम डिमांड जो है उसको कर्व कर रहे हैं, बिकॉज आप इंपोर्ट्स पे एक कदरन लगाए हुए हैं और आप इंपोर्ट्स को अभी संभाले हुए हैं। आप इंपोर्ट्स को एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब आपको अगर एक्सचेंज रेट की मूवमेंट जो है वो मोर मार्केट फोर्सेस से डिटरमिन करनी है, तो एक एडजस्टमेंट है जो हो रही है। पाकिस्तान के ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स जो हैं वो ऑफ कोर्स वीक हैं। शॉर्ट टर्म फंडामेंटल से मेरा क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म फंडामेंटल से मेरा मतलब है कि अगर आप ये भी देखिए कि आपके पास इस वक्त स्टेट बैंक में 3.2 अरब डॉलर के ज़खायर थे बिफोर 700 मिलियन डॉलर चाइना का आया। फिर आप ये भी देखिए कि जो आपकी डिमांड है वो कहाँ कहाँ से आती है। इंपोर्ट्स के अलावा आपने अपनी डेट पेमेंट्स करनी है।
उन डेट पेमेंट्स की वजह से आपके रुपए पर एक प्रेशर रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और ये देखते हुए कि IMF के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ उसमें दो चीज़ें जो हैं वो मेन कंसर्न थी IMF का, एक एक्सचेंज रेट कि उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा जाए, और दूसरी ये चीज़ कि जो आपकी फॉरेन फाइनेंसिंग आनी है उसको इंश्योर किया जाए। सो उसको देखते हुए आप एक इंटरबैंक में मूवमेंट देख रहे हैं। ठीक है, खाकान साहब हमारे साथ ही मौजूद